जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो यूपी पुलिस का नोटिस वायरल हो रहा है ये सही नोटिस है या गलत नोटिस है, और इस नोटिस के हिसाब से आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे। और आवेदन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम डेट। तो हम लोगों को अभी कितना समय है तैयारी करने के लिए, उसकी बात करेंगे। और आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे तैयारी करनी है जो अब की बार फाइनल से आउट ना हूँ। मैं बता दूँ, मैं पिछली भर्ती में 60,244 में फाइनल से आउट हूँ। तो ये वाला जो बार होगा वो अंतिम बार होगा, मतलब अब की बार सिलेक्शन लेना ही है। तो उसकी क्या रणनीति रहेगी पूरा डिस्कस किया है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। देखो, इसमें बहुत सारे एग्जाम के बारे में दिया गया है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में और यूपीएसआई के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ भी गया है। तो हम लोग बात करते हैं अपने एग्जाम की, जो ये आरक्षी नागरिक पीएसी और जेल वार्डर की दी गई है। ठीक, तो इसका जो ये नोटिफिकेशन बोल रहे हैं वो नवंबर में बोल रहे हैं, जो कि तुम मान सकते हो क्योंकि जो भर्ती बोर्ड है अब वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। अभी तुमने देखा रिसेंट में, अभी यूपीएसआई का प्रोटेस्ट हुआ, दूसरे दिन तुम्हारा आ गया कि कब से आवेदन हो रहे हैं। तो उन्होंने अगर उन्हें मतलब बहलाना ही होता तो वो ये दे देते कि हम अक्टूबर में दे रहे हैं, नहीं, उन्होंने नवंबर डेट दी है। तो इसका मतलब नवंबर में आ रहे हैं, और इसी को मान के अब तुम्हें आगे की तैयारी करनी है। ठीक, अब तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे पास 4 से 6 महीने आराम से तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब आराम से इन द सेंस आराम से, जैसे तुम मान के चलो नवंबर में अगर ये नोटिफिकेशन देंगे तो दिसंबर लास्ट तक तो वही करवाएंगे, और फिर इन्हें यूपीएसआई का भी एग्जाम करवाना है। तो तुम ये मान के चल सकते हो कि मार्च तक तो ये जाएगा, फरवरी या मार्च तक जाएगा। ठीक, आराम से, उससे आगे नहीं जाएगा, लेकिन फरवरी मार्च तक जा सकता है और उससे पहले भी हो सकता है। तो तुम्हें तैयारी अब किस हिसाब से करनी है कि तुम ऐसे छोड़, जो तुम्हारे 6 महीने हैं इनको 3+2+1 में तोड़ो। 3 महीने में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, और 2 महीने में तुम्हें उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो, केवल सिलेबस कंप्लीट करने से तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, तुम्हें रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और 1 महीना जो ये है ये एग्जाम ओरिएंटेड तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, पहले क्या होता है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में तुम्हें पूरी चीज़ें पढ़नी है, संपूर्ण ज्योग्राफी। रिवीजन कर रहे हो उसका संपूर्ण करोगे, लेकिन जब एग्जाम टाइम आएगा तब तुम इंपॉर्टेंट पढ़ोगे। ठीक है, तो 3 महीने में तुम्हें सिलेबस पूरा करना है, 2 महीने में तुम्हें प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है, और लास्ट के 1 महीने में तुम्हारी। और इन सभी चीज़ों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे करनी है, क्या करनी है। जैसे पहले 3 महीने में तुम्हें कहाँ से सिलेबस करना है, क्या करना है, मैं बताऊँगा। दूसरा, मैं तैयारी नहीं करवाऊँगा, मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि कहाँ से तुम्हें क्या चीज़ें पढ़नी है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो मैं फॉलो करूँगा वही डाल दिया करूँगा। ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रेटजी को मैं कितने अच्छे से बना पाऊंगा वो तुम्हारी कुछ बातों पे निर्भर करता है। देखो, स्ट्रेटजी बनाने को तो मैं अभी वीडियो उठाऊंगा, ये यहाँ से पढ़ लो, ये वहाँ से पढ़ लो, बता दूंगा, लेकिन क्या उससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा? नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लाभ कब होगा? जब मुझे ये पता चलेगा कि मुझे देखने वाले जो लोग देख रहे हैं उनका लेवल क्या है। तो तुम्हें मैं जो कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं इनके अगर तुम कमेंट सेक्शन में जवाब दे दोगे, जैसे एक ही कमेंट लिखना, बड़ा सा लिख देना, उसी में सब कुछ लिख देना, मैं पढ़ लूंगा। ठीक, मैं पर्सनली सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि तुम्हारी तैयारी कितने टाइम से चल रही है। ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़का 2 साल से तैयारी कर रहा, कोई 3 साल से कर रहा, किसी ने अभी शुरू करी है, या तुम फाइनल मेरिट से आउट हो गए हो, तो वो सब तुम्हें बताना है। अभी तुम्हारा स्कोर क्या आ रहा है, अगर तुमने पिछले 2-3 मॉक कि संडे वाले दिए हैं RW के, तो तुम्हारा मॉक और प्लस परसेंटाइल दोनों चीज़ें लिख देना। ठीक, केवल यूपीटी मतलब यूपीपी को ही टारगेट कर रहे हो या कोई दूसरा भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ये भी उसमें बता देना। और किस सब्जेक्ट में तुम्हारे कितने राइट जा रहे हैं, जैसे हिंदी में 37 में मेरे 32 जा रहे हैं, 37 में मेरे 28 जा रहे हैं, और मैथ्स में 25 में मेरे 20 जा रहे हैं, तो ये भी लिख देना। उसके अलावा कौन सा विषय तुम्हारा बेकार है और कौन सा विषय तुम्हारा सबसे अच्छा है, ये तुम बता दो। अच्छा, इतनी डिटेल अगर तुम हमें बताओगे तो हम सारा एनालिसिस करने के बाद में जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो लेके आऊँगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, अगर मान लो सभी लोग फाइनल मेरिट से आउट हुए हो, तो मैं तुम्हें बेसिक क्यों बताऊँगा, क्योंकि बेसिक तो तुम्हारा पूरा है। उसके अलावा अगर मान लो तुम बिगिनर हो और मैं तुम्हें प्रैक्टिस बता दूं तो भी तुम्हारे लिए खराब है, क्योंकि तुमने बेसिक नहीं किया। तो इस वजह से मैं कोई चीज़ ऐसे हवा में नहीं बनाना चाह रहा हूँ। अगर तुम सही से ये चीज़ें कमेंट कर दोगे, जितने ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे उतनी अच्छी वीडियो आ जाएगी। और वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगा। जैसे तुम्हारे ये कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, हम 100 कमेंट का लेके चलते हैं टारगेट। अगर 100 लोगों ने कर दिया ये, तो फिर हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी और स्ट्रेटजी एक से एक बेहतर वीडियो आएंगी। और इसके अलावा यूपीएसआई की स्ट्रेटजी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, अगर तुमने उसकी तैयारी कर रहे हो तो वो देख लो। ठीक है, जय हिंद।